नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप लोग तीसरा टॉपिक पे आए होंगे, जो पहले का दो पार्ट समझ गए होंगे। ये दो पार्ट थोड़ा सा बेसिक था। अब जो शुरू होने वाला है, ये सबसे अब के बाद जो भी वीडियो रहेगा, जो भी वीडियो आप देखिएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके लिए आपसे फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो अगर आप लोग पीछे वाले दोनों कोर्स नहीं देखे हैं, दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, उसको जाके पुनः देख लीजिए। जब तक आप उस दोनों टॉपिक को समझ नहीं पाइएगा, तब तक आपको आगे बढ़ना सही नहीं है। क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी लीजिएगा तो आप इस चीज में मास्टर बन जाइएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं सबसे पहले डिसमल क्या है। तो डिसमल क्या है? डिसमल एक जमीन माप की इकाई है, ठीक है, जिससे छोटे छोटे प्लॉट को नापा जाता है। क्लियर है? डिसमल एक जमीन माप की इकाई है, जिससे छोटे छोटे प्लॉट को मापा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक डिसमल में कितना वर्ग फीट होता है, कितना वर्ग गज होता है, कितना वर्ग मीटर होता है। ये चाहेंगे तो हम एक ही बार में लिख देंगे, आप लोग भी समझ जाइएगा, आप लोग को भी मालूम भी होगा। लेकिन तरीका समझ लीजिए कैसे होगा, किस तरह से होता है, तब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो फिलहाल हम इतना सब लोग जानते हैं, एक बात जानते हैं, जो एक डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी होता है। ठीक, एक डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। एक डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी होता है, इस चीज को याद कर लीजिए। अब समझते हैं सबसे पहले, जो ये फीट में कितना होगा। ठीक है, कितना फीट वाला, फीट में कितना होगा, सबसे पहले ये समझ लेंगे। उसके बाद मीटर और गज के बारे में समझेंगे। तो देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, जो सबसे पहले एक हम एरिया लेते हैं। ठीक है, इस तरह का एक हम प्लॉट ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एरिया ले लेते हैं, इस तरह का एक हम एरिया ले लिए। ठीक, इस तरह का मान लीजिए कोई एक प्लॉट ले लिए। ठीक है, अब इसका ये 50 करी, ये भी 50 करी, ये 20 करी, और ये 20 करी। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग देख लेते हैं, जो कवर करी में देख रहे हैं, तो इस एरिया को हम लोग देख लेते हैं, जो ये एक डिसमल जमीन होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले इस एरिया को देखिए, इस आकृति को देखिए, ये क्या दिख रहा है, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 20, ये भी 20। तो ये एक आयताकार क्षेत्र हुआ। ठीक है, ये एक आयताकार क्षेत्र हुआ। तो दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है 50, गुने चौड़ाई 20, दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1000 वर्ग करी हो जाएगा। ठीक, अब इससे हम लोग क्या समझें, जो ये जो टोटल एरिया है, ये कितना है, एक डिसमल है, इसमें करी में। अब देखिए, ये फीट में भी निकलेगा तो भी, गज में निकलेगा तो भी, और मीटर में निकलेगा तो भी, ये होगा एक डिसमल। ठीक है, ये होगा कितना, एक डिसमल। ये जमीन उतना ही रहता है, एक ही डिसमल रहता है, लेकिन एरिया जब हम फीट में लाएंगे तो ये 50 करी के जगह पे थोड़ा सा कम होगा, मीटर में लाएंगे तो थोड़ा सा कम होगा। इससे हमको अंदाजा लग जाएगा, एग्जैक्ट पता चल जाएगा, जो जितना मीटर फीट हम लिखते हैं उतना सही है कि नहीं है। आप लोग को जब कोई सवाल भी करेगा तो भी आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अब इसको हम लोग फीट में निकालते हैं, जो एक फीट में निकालते हैं, जो कितना वर्ग फीट बराबर एक डिसमल बराबर, सबसे पहले ये जानते हैं जो कितना वर्ग फीट होगा। ठीक है, तो इससे पीछे वाले जब हम करीब फीट और गज मीटर के बारे में के आपसी संबंध में बताया था आपको, तब हमने क्या सीखा था, जो करी को अगर 0.66 से गुना कर दीजिएगा तो वो फीट बन जाएगा। हमने क्या सीखा था, जो करी गुने 0.66 बराबर फीट, इतना हम सीखा था। तो नॉर्मल हमको कुछ करना नहीं है, खाली देखिए तरीका समझ लीजिए, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक
समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो करी गुने 0.66, तो सबसे पहले 50 है, तो 50 गुने 0.66 कर दीजिए यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे फीट में तो कितना हो जाएगा, 50 गुने 0.66 बराबर ये हो गया आपको फीट में 35 फीट। तो ये भी हो जाएगा आपको 35 फीट। अब 20 करी को चेंज कर लेते हैं, तो 20 गुने, यहाँ पे ये हो गया 33 फीट। अब 20 को गुना कर लेते हैं, तो 20 गुने 0.66, 20 गुने 0.66 यानी ये आ गया 13.2 फीट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों 13.2 फीट, और यहाँ पे भी लिखते हैं 13.2 फीट। ठीक है, अब इसका भी क्षेत्रफल आयताकार क्षेत्रफल है तो वही होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसका, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या निकला यहाँ पे 33 फीट, और गुने चौड़ाई है 13.2 फीट। तो 33 गुने 13.2 कर देते हैं, 33 गुने 13.2 यानी ये हो गया 435.6 वर्ग फीट। ठीक, तो 1 डिसमल बराबर फीट में कितना हो गया, 435.6 वर्ग फीट। ठीक है, अब जानते हैं 1 डिसमल बराबर गज में कितना होगा। जाहिर सी बात है, देखिए करीब फीट मीटर कुछ में भी निकालिए, एरिया जितना एक है, 1 डिसमल है, तो ये सब चीज में 1 डिसमल में उतना ही होगा, जमीन उतना ही रहेगा, खाली मान जो है करीब में थोड़ा बड़ा है, फीट में थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद गज में थोड़ा सा कम होगा, मीटर में थोड़ा सा और कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीका से अगर आप लोग देखिएगा सीखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, सब कुछ आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। अब इसको गज में निकालते हैं, तो गज के लिए हम लोग क्या सीखे थे, इसके लिए हम अभी जरूरत पड़ रहा है ना पीछे वाले पार्ट का, इसके लिए हम लोग हम आपको बताए थे, तो जब तक एक टॉपिक ढंग से नहीं समझ लीजिए तब तक आपको आगे के टॉपिक पे नहीं जाना है। ठीक, तो उसमें हम लोग सीखे थे गज में बदलने के लिए जो करी गुने 0.22 बराबर गज। ठीक, तो सबसे पहले 50 करी को हम लोग चेंज कर लेते हैं, 50 गुने 0.22 बराबर कितना हो जाएगा, 50 करी जमीन है वो गज में कितना हो जाएगा, 50 गुने 0.22 यानी ये हो गया आपको 11 गज। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो गज में 11 गज। ठीक है, 11 गज हो गया। अब 20 मीटर को बदल ले, 20 करी को बदल लेते, तो 20 करी बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुने 0.22, तो 20 गुने 0.22 बराबर ये कितना हो गया, 4.4 गज। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 4.4 गज। ये भी हो गया आपको कितना, 11 गज, ये हो गया 4.4 गज। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना आया 11 गज, और गुने चौड़ाई कितना है 4.4 गज। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, 11 गुने 4.4 बराबर ये हो गया 48.4 वर्ग गज। तो 1 डिसमल बराबर गज में कितना हो जाएगा, 48.4 वर्ग गज। ठीक, तो चलिए अब मीटर में समझ लेते हैं। ठीक है, तो पीछे वाले पार्ट में हम मीटर में क्या सीखे थे, जो करी को मीटर में बदलने के लिए करी गुने 0.2012 बराबर मीटर। ये पीछे वाले वीडियो में हम देख चुके हैं, पीछे वाले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कितना है 50, लंबाई कितना है 50 करी, तो 50 गुने 0.2012, इसको हम चेंज कर देते हैं, 50 गुने 0.2012 बराबर ये कितना हो गया 10.06 मीटर। तो लंबाई में हम लोग लिख लेते हैं 10.06 मीटर। तो ये भी हो गया कितना 10.06 मीटर। अब चौड़ाई कितना है 20 है, 20 करी है, तो 20 गुने 0.20
तो 20 गुने 0.2012 यानी ये 0.2012 यानी ये हो गया 4.024 मीटर। तो चौड़ाई में हम लोग कितना लिखेंगे? 4.024 मीटर। यहां पे भी लिख लेते हैं 4.024 मीटर हो गया। ठीक, अब इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10.06 गुने चौड़ाई कितना निकला है? 4.024। इस दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, 10.06 गुने 4.024 अर्थात ये हो गया 40.48 वर्ग मीटर। ठीक है, एक बार गुना फिर से चेक कर लीजिए, 10.06 गुने 4.024। तो एक मीटर में, एक डिसमल में कितना वर्ग मीटर हो जाएगा? 40.48 वर्ग मीटर। ठीक, तो देखिए एक तरीका से आप लोग आसानी से सब कुछ समझ गए। ठीक है, अब पहले अगर इतना याद कर लेते हम चाहते तो इतना पहले भी लिख देते थे जो भाई इतना 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 एक डिसमल होगा, लेकिन अब तरीका समझ गए। जो कोई आपसे क्वेश्चन कर देगा जो एक डिसमल में 40.48 वर्ग मीटर होता है, कैसे होता है, तो इस चीज को आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो आज देखिए यहाँ पे जो पीछे वाले वीडियो था उसका यहाँ पे जरूरत पड़ गया। इसके लिए हम आप लोग को बोलते हैं जो वीडियो जो भी देखिए क्रमबद्ध तरीका से देखिए, ताकि आगे चल के फिर से बैक ना होना पड़े। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, जो ये जो इतना वर्ग फीट, वर्ग कड़ी, वर्ग गज, वर्ग मीटर निकला है, ये सब हर जगह एक ही जैसा काम करेगा, लेकिन इसके अंदर कितना धूर होगा ये सब जगह अलग अलग चेंज करेगा। वो क्यों चेंज करेगा? क्योंकि जब सर्वे हुआ उस टाइम अलग अलग हाथ के लग्गी का प्रयोग किया गया, हर जगह एक ही हाथ के लग्गी का प्रयोग नहीं किया गया। तो जिस हिसाब से, जहां तक हमको पता है, 4.5 हाथ से लेके 10.5 हाथ तक के लग्गी का सर्वे में यूज किया गया। तो जिस हिसाब से, जिस एरिया में जहां पे जिस तरह का लग्गी का यूज किया गया, उस तरह से उसी लग्गी के हिसाब से एक डिसमल में कितना कट्ठा धूर होता है ये चेंज होते गया। ठीक है, तो आगे का जो प्रोसेस होगा, आगे का जो वीडियो, आगे का जो क्लास होगा, वो सब यही लग्गी के हिसाब से, कौन से लग्गी के हिसाब से कहाँ कितना वर्ग फिर वर्ग करी होगा, इसी के ऊपर आधारित होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।